आप सभी का स्वागत है स्टोरी हंट में। आज हम लेकर आए हैं एक और धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशन और इस बार की मूवी का नाम है हेरेडिटरी। ये मूवी एक कल्ट के ऊपर है जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। ये मूवी कुछ ज्यादा ही डार्क हॉरर है। इसमें दिखाए गए सीन्स ऐसे लगते हैं जैसे सच में ही ब्लैक मैजिक किया हो। सुनने में तो ये भी आया है कि ये रियल स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। YouTube की पॉलिसी के हिसाब से मैं इस एक्सप्लेनेशन में ज्यादा डीप नहीं बता पाऊंगा। इस स्टोरी में एक परिवार दिखाया गया है जिसमें एक आदमी अपनी बीवी और दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की के साथ रहते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाते हैं। औरतें बस लाइट बंद करने ही वाली थी कि अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आया। उसने तुरंत लाइट ऑन की लेकिन कुछ भी नहीं देखा। महिला ने सोचा कि उसने गलती की है, फिर उसने लाइट बंद कर दी। वह बूढ़ा फिर से दिखाई दिया। औरत ने फिर से लाइट ऑन की लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगले दिन उसकी बेटी क्लास में थी, तभी एक चिड़िया सीधे कक्षा की खिड़की से टकरा गई, जिससे सभी छात्र चौंक गए। लेकिन उस बच्ची के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। बाद में उसने चिड़िया का सिर काट दिया और सीधा अपने खिलौने में डाल दिया। रात को भैया उसे साथी के गुट में ले आया। भैया ने इसके लिए उसे कहा गया कि वह स्वतंत्र व्यवहार वाली लड़की केक खा ले, लेकिन केक में मौजूद नट्स से उसे एलर्जी हो गई। थोड़ी ही देर में उसकी सांस लेने में तकलीफ शुरू हो गई। क्या करूं? भाई जल्दी से बहन को लेकर अस्पताल भागा। लड़की की सांसें उखड़ रही थीं, इसलिए भाई ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। बहन ने मुश्किल से खिड़की खोली ताकि वो ज्यादा हवा ले सके। अचानक सामने उसने सोचा भी नहीं था कि इस हरकत की वजह से उसकी बहन को इतनी चोट लगेगी। भाई का दिल भारी है। वह अपनी बहन की आंखों में नहीं देख पा रहा है। उसे पता है कि इस स्पीड पर उसकी बहन का सिर बच नहीं पाएगा। अंदर से टूटी हुई वह नहीं जानती कि अब क्या करना है। काफी देर तक शांत रहने के बाद उसने धीरे धीरे गाड़ी घर की तरफ मोड़ दी। उसे नहीं पता था कि अपने पिता का सामना कैसे करना है। आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। तभी उसे अपनी छोटी बहन दिखाई दी और वो उसका नाम पुकारने लगा। बहन का सिर अचानक एक गेंद जैसा हो गया। वह बस उठने ही वाला है, पर अगले ही पल इससे पहले उन्होंने सपना देखा कि उनकी माँ उसका दिमाग निकाल रही है। इसके तुरंत बाद जब वह खुद को आईने में देखते हैं तो वह मुस्कुरा रहे होते हैं। माँ ने देखा कि बहन ने जो स्क्रिप्ट बनाई थी उसमें भाई की दृष्टि चली जाती है। माँ ने तुरंत स्क्रिप्ट को जला दिया और कुछ भी नहीं बचा। जब स्क्रिप्ट जल रही थी, साथ ही उसके कपड़े भी जल रहे थे। उसने फुर्ती से स्क्रिप्ट निकालकर उसे बिछा दिया। कपड़े का जलना भी तुरंत ही गायब हो गया। रात में वे घटना के बारे में सोचकर सो नहीं पाए। बिस्तर पर कुछ चींटियां दिखी। उन्होंने देखा कि उनके पैरों के पास भी कुछ चींटियां थीं। की खिड़की पर और भी चींटियां आ गईं और वे जिस दिशा में जा रही थीं, उसने पीछा किया और सीधे जियांग के बेटे के कमरे तक पहुंच गईं। यह देखते ही माँ तुरंत टूट गई। तभी शाओ कियांग की माँ जाग गई। उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या हुआ था, लेकिन उसकी माँ को नहीं पता था कि कैसे समझाए। अगले दिन वह एक आत्मा को बुलाने वाली महिला के पास पहुंचा। उसने हाल ही में हुई घटनाओं के बारे में उस महिला को बताया और कहा कि तुम्हारी बेटी वापस आ गई है, तुम्हें उसके लिए एक आत्मा समारोह करना होगा। रात में माँ अपने पति और बेटे के साथ मेज के पास बैठी थी और बार बार अपनी बेटी को पुकार रही थी। फिर पीछे से एक तेज ध्वनि आई और मेज पर रखी अलमारी से अचानक आग की लपटें निकलने लगी, जिससे बच्चा डर गया। उसके पति ने घबराते हुए बिना कुछ सोचे समझे पानी का एक गिलास सीधे अपनी पत्नी पर फेंक दिया। बीवी तो कह रही थी कि ऐसा करो तो मामला और बिगड़ जाएगा। अगले दिन शाओ कियांग और भी पागल हो गया। एक हरी रोशनी उसके शरीर के ऊपर से गुजरी और क्लास में उसने 6x7 का इशारा किया। इमारत से एक तेज बदबू आ रही है। महिला सीढ़ियों पर ऊपर देखने गई। जब वो चढ़ी, उसने देखा कि वहाँ कई सारी गिलहरियां थीं और एक अजीब सी गंध आ रही थी। जब महिला ने टॉर्च की रोशनी से देखा तो सामने एक बिना सिर की महिला थी। वह महिला वास्तव में उसकी खुद की माँ थी, लेकिन माँ को तो कुछ दिन पहले ही उन्होंने दफनाया। माँ के निधन के बाद से ही घर में अजीब घटनाएं होने लगी। छोटी बेटी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई और बेटा अचानक दुर्घटना का शिकार हो गया। उस दिन उसने प्रार्थना की कि पति बेटी की आत्मा की शांति के लिए यह सब, लेकिन पति को लगा कि वह बकवास कर रही है और गुस्से में स्क्रिप्ट को आग में फेंक दिया। एक हरी रोशनी महिला के शरीर पर चमक उठी। महिला के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। गहरे सोए हुए छोटा चांग को एक तेज गंध महसूस हुई। वह तुरंत जांचने के लिए नीचे चला गया। पता चला कि मेरे पिता पहले ही जलकर मर चुके थे और मेरी माँ ठीक मेरे पीछे ऊपर हवा में तैर रही थी, मुझे घूर रही थी।
लेकिन माँ को दुष्ट आत्मा छू चुकी थी। वह लगातार लकड़ी के प्लैंक पर प्रहार कर रही थी। तभी अचानक प्रहार की आवाज रुक गई। उसने खड़े होकर देखा और बिना सिर वाला शव वहाँ था जहाँ उसकी फोटो रखी थी। वही एक तरफ मुस्कुराई। माँ पानी में तैर रही है और अपने बाल काट रही है। छोटू डर के मारे खिड़की तोड़कर नीचे कूद गया। तब वह हरी रोशनी फिर से उसके शरीर में समा गई। जब वह उठा, उसने देखा कि उसकी माँ की लाश छोटी बहन के लकड़ी के घर में उड़ गई थी। वह अनजाने में एक समूह में शामिल हो गया था जो धर्म को मानते थे। वे सभी जमीन पर घुटनों के बल चुके थे। उनमें उसकी सास और माँ भी शामिल थी और जिस भगवान की वे पूजा कर रहे थे वह उसकी अपनी बहन थी। वास्तव में सास को तबाही के देवता का पालन करते समय वह सत्ता और धन प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए वे देवता की कृपा का आह्वान करना चाहते थे। पति की पूजा से पहले वह हमेशा अपनी बहन के शरीर में रहती थी, लेकिन देवता की पूजा पुरुष के मजबूत शरीर में अधिक पसंद की जाती है, क्योंकि बलिदान के लिए 3 महिला सिर की आवश्यकता होती है। इसलिए सास, जो ईश्वर की सच्ची भक्त है, उसने खुद और अपने परिवार को कुर्बान करने का फैसला किया। उन्होंने छोटा छांग को ताज पहनाया। ये सब पहले से तय था। आखिरकार उन्होंने भगवान को नमन किया और उसे चुना। कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपने पसंद किया हो तो ध्यान दीजिए।